सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज मेरे साथ शहबाज हैं जो हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस को कवर करते हैं। पीएम की सारी एक्टिविटी पर बड़ी भरपूर उनकी नज़र रहती है, क्योंकि आज जो मौज़ूआत हमने सेलेक्ट किए हैं जिन पर हम बात करेंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो फंक्शनिंग है उसके हवाले से ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र होगा। इस वक्त जो क्राइसिस है, एक तो आपको पता है कोरोना वायरस, जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ममालिक हैं वो इसकी लपेट में आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में दुनिया मुतासर हो गई है इससे। जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक आइंदा कई माह तक ये क्राइसिस चलेगा और बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस बीमारी में मुब्तला होगी। अगरचे जो डेथ रेट है इसका ये 2% से भी कम है, लेकिन जिस बड़े स्कोप पर यह बीमारी फैल रही है और जिस तरह इसने इस दुनिया की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको मुतासर किया है, हम ये कह सकते हैं कि जब ये बीमारी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी तो ये कहा जाएगा कि द वर्ल्ड इज़ नॉट सेम। क्योंकि इस वक्त ममालिक हैं बहुत सारे जिन्होंने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, फ़्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई हैं। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दरमियान फ़्लाइट सस्पेंड हैं। सऊदी अरब ने बंद कर दी हैं, यूएई ने वीज़े बंद कर दिए हैं, कुवैत ने बंद कर दिए, ईरान ने अपने जो बॉर्डर हैं उनको बंद किया। ईरान में जुमा के जो इज्तिमात हैं वो बंद कर दिए गए हैं। टर्की ने भी उस पर पाबंदी लगा दी गई। कुवैत में लोग जब अज़ानें देते हैं तो उसमें वो फ़िक्रे शामिल करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपने घरों में नमाज अदा करें। पाकिस्तान में भी हुक्काम जिस तरीके से इसको डील कर रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स कराची में आज तवक्को की जा रही है कि वो बंद कर दिए जाएंगे। शॉपिंग मॉल्स को बंद करने की बात हो रही है। मैरिज हॉल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। लाइफ जो है इट हैज़ कम टू एन हॉल्ट, अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं है। और इक़्तिसादी सूरत हाल पर इसका जो इम्पैक्ट है लोगों को समझ नहीं आ रही। जो लोग कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, कि वो अपने बिज़नेस के एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेंगे। किराया तो बहरहाल उन्हें देना है, जो लोग उनके यहाँ मुलाजमत करते हैं उनकी तनख्वाहें भी देना है। कहाँ से आएंगे वो सारे पैसे? एक बड़ा सवाल ये है कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है। कोई कंटेंजेंसी प्लान, लोगों ने जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेसमैन ने कर्ज़े लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म कर्ज़ा लिया होता है, लॉन्ग टर्म कर्ज़ा लिया होता है। लोगों के क्रेडिट कार्ड्स हैं जिस पे वो अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, घरों के अखराजात अदा करते हैं। महीने के एंड पर उन्होंने अपने उन क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट देनी है। कौन देगा वो पैसे? कहाँ से आएंगे वो सारे पैसे? मगरिब में हम देखते हैं जहाँ से ये क्रेडिट सिस्टम का आगाज़ हुआ, वहाँ पर अमूमी तौर पर ये होता है जब कोई एमरजेंसी इस तरह की डिक्लेयर कर दी जाए तो बैंक्स जो हैं या जो क्रेडिटर है वो आपको टाइम देता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जिसमें वो चीज़ आपके क्रेडिट रिकॉर्ड पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करती। आपको आसानी देने की कोशिश करती है रियासत। अमेरिका ने अपना इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ख़त्म कर दिया और ताकि लोग जब पैसे उठाएं अपने पैसे पेमेंट करने के लिए तो उनको सूद ना देना पड़े, क्योंकि पैसे इस वक्त वो कमा नहीं रहे, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। तो पाकिस्तान में भी हफीज़ शेख साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ को और इकॉनमी को पूरी तरह समझते हैं। बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी जो इक़्तिसादी उस पर हमें गौर करना है कि वो कैसे खड़ी रहेगी। लेकिन जनाब वज़ीर-ए-आज़म, कुछ अमली इक़दामात की ज़रूरत है। आप इसमें कोई अच्छी बात है, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा रोज़ाना आके बता रहे हैं, वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बता रहा है कि ये हो जाएगा, क्वारंटीन यहाँ पर हमने कर दिया, ये कर देंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। इस वक्त जो मुतवस्सत तबके के लोग हैं, वो लोग जो दुकानों पे काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों पे काम करते हैं, जो शादी हाल्स में काम करते थे, जो छोटे छोटे स्टोर्स में काम करते हैं, उनकी नौकरियां ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। उनके जो ओनर्स हैं उनके पास पैसे नहीं हैं। ये इस मसले पर आप गौर करें। इस मसले पर हंगामी बुनियादों पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना से तो कोई बच गया, तो अगर ये पेमेंट ना दे सका
तो वो तो सदमे से ही मर जाएगा। अगर उसका बिजनेस छिन गया तो उसकी शरेआन फटेगी, उसको हार्ट अटैक होगा, वो बड़ी परेशानी में आएगा। तो मोहतरम वज़ीर आज़म, मोहतरम हफीज़ शेख साहब, इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। मैं ये सारे बड़े अहम मौजू हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे मौजूआत हैं जिनमें एक जंग ग्रुप के ख़िलाफ़, जो एक जंग ग्रुप के ख़िलाफ़ तो नहीं है, उनके जो ओनर हैं मीर शकीलुर रहमान साहब, उनके हवाले से एक ट्रांजैक्शन, नैब की इन्वेस्टिगेशन, उनकी गिरफ़्तारी, अदालती मामला, वो सारा चल रहा है। और क्योंकि शकील साहब भी उसी सफ़ में हैं जिसमें नवाज़ शरीफ साहब खड़े हैं, वो भी एक ऐसा बयानिया सबको पता है, यानी ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि नून लीग की जिस कदर मोहब्बत थी शकील साहब को, और जिस अंदाज में जंग और जियो ग्रुप और उनके जो कालम निगार हैं, उनके जो प्रोग्राम एंकर्स हैं, वो तारीखें देते रहे हैं कि हर 2 महीने बाद गवर्नमेंट जाने वाली है इमरान खान साहब की, और जिस अंदाज में वो सारी चीज़ें चलती रही हैं, तो वो शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ, मुस्लिम लीग नून और जियो जंग ग्रुप, ये बिल्कुल आप इन्हें कज़न्स कह सकते हैं। वो एक ख़ास बयानिया जो नवाज़ शरीफ साहब देते थे कि ये 4-5 लोग क्या कर सकते हैं, वही उसी बयानिए को प्रमोट, मिसिंग पर्सन हो, पाकिस्तान की अदालतें हों, एक आज़ादी सहाफ़त का इन्होंने एक ऐसा इशू बना के रखा है जो ऐसा दुनिया को तासर देने की कोशिश की। और फिर क्योंकि ये लोग इन टच हैं, जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं आज़ादी सहाफ़त की, तो वहाँ पर भी एक मखसूस अंदाज में चीज़ें फीड की गई हैं और फिर उसकी रिफ़्लेक्शन हमें नज़र आती है। तो वो मैं उस मसले पर भी गौर करूँगा, यानी हम उस पर भी बात करेंगे। वो मैं आपको एक शॉर्ट थोड़ा सा एक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इमरान खान साहब का, जो उन्होंने इंटरव्यू हामिद मीर साहब को जब वो वज़ीर आज़म बने थे, पहला इंटरव्यू उन्होंने जियो को दिया। सहाफ़त का इशू है, जो डेटा और रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखें तो मरकज़ी हुकूमत ने और पंजाब की सूबाई हुकूमत ने सबसे ज़्यादा इश्तिहार इमरान खान साहब की हुकूमत में किस ग्रुप को दिए हैं, आपको सुनकर हैरत होगी कि वो जंग और जियो है। सबसे ज़्यादा इश्तिहार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जियो को मिले हैं, अखबार में जंग को मिले हैं, द न्यूज़ को मिले हैं, सबसे ज़्यादा इश्तिहार। लेकिन जंग ग्रुप फिर भी ये कहता है कि उनके पास पैसे नहीं है, 3-3 महीने की मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं दे रहे, और अब ये कह दिया है कि जाएं सड़कों पर जुलूस निकालें तो तनख्वाह मिलेगी। तो अब ये जो बहुत सारे दोस्त हमारे दोस्त जो हमें सड़कों पे नज़र आते हैं, उनके दिलों में दर्द पता नहीं शकीलुर रहमान का है या नहीं, लेकिन उनको बता दिया गया कि जाएं, बैनर उठाएं, नारा मारें, सड़क ब्लॉक करें, टायर जलाएं, फिर तनख्वाह मिलेगी, वगरना तनख्वाह का चांस नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो पहला अपना इंटरव्यू दिया था, उन्होंने जिन लोगों ने माल बनाया, जिन लोगों ने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस नाजायज़ तौर पर लिए, माजी के हुक्मरानों के साथ मिलकर करप्शन की, या जो माजी के हुक्मरान जो करप्शन में मुलव्वस थे, पहले इंटरव्यू में इमरान खान ने जो बातें कही थी हामिद मीर साहब से, मैं वो आपको सुनवाना चाहता हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा बिल्कुल हो जाएगा कि ये सारी जंग, सारी कहानी है क्या। और इमरान खान साहब ने ये वार्न किया था कि अपने घरों को ठीक कर लें, अगर कोई गलतियां की हुई हैं तो उसको करेक्ट कर लें, वगरना मैं आपको पकड़ूंगा और आप बहुत रोएंगे, आप बहुत चीखेंगे। आइए ज़रा इमरान खान साहब का वो क्लिप मैं आपको सुनवा दूं, क्योंकि हमारी मेमोरीज बहुत शार्ट हैं। खान साहब ये कह रहे थे कि आप अपनी ज़िंदगियां भी आसान करें, हमारी ज़िंदगियां भी आसान करें, बेनामी असासों पर भी कब्ज़ा किया जाएगा, और तमाम जो जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उनसे भी सवाल किया जाएगा। अब उसमें चाहे पॉलिटिशियन थे, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई मीडिया ओनर्स हैं, जो भी है अक्रॉस द बोर्ड, अगर उससे ये सवाल किया जा रहा है तो उसको कोई आज़ादी सहाफ़त का मसला नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ की अदलिया आज़ाद है। और सलमान इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया, ARY के जो चेयरमैन हैं, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था, जिसमें उन्होंने कहा कि 2015 में बोल के ख़िलाफ़ मुकदमा, यानी बोल के ओनर शुएब शेख साहब को भी जेल में डाला गया, तब तो कोई आज़ादी सहाफ़त का मसला नहीं था। ख़ुद सलमान इकबाल साहब के ख़िलाफ़ बगावत का पर्चा दर्ज किया गया, उनके स्टाफ के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया गया। जिस वक्त जो कायद आज़म की रिहाइशगाह थी उसको ज़ियारत में जलाया गया, तो उन्होंने उसकी फुटेज चलाई थी एक ख़बर के लिए, गद्दारी का पर्चा दर्ज किया गया। और
जंग और जियो ग्रुप जो हैं उन्होंने तो इसको सपोर्ट किया था उस वक्त, हालांकि ये प्योरली एक सहाफ़त का मसला था। और अब फिर शकील साहब का सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।